देश की अदालतों में न्याय की लड़ाई लड़ने वाले एक परिवार पर अब खुद एक बहू की मौत का साया मंडरा रहा है। एक तरफ रिटायर्ड जज सास, दूसरी तरफ क्रिमिनल लॉयर पति। और अब सवाल ये है कि आखिर 5 महीने पहले जिस लड़की ने नए सपनों के साथ शादी की थी, उसकी जिंदगी इतनी जल्दी मौत के फंदे तक कैसे पहुंच गई। भोपाल की इस हाई प्रोफाइल मौत ने अब पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि मामला सिर्फ एक कथित आत्महत्या का नहीं बल्कि उन सवालों का है जो सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवार के आरोपों के बाद और भी गहरे हो गए हैं। एक तरफ ससुराल वाले कह रहे हैं कि ट्विसा ने खुद फांसी लगाई, लेकिन दूसरी तरफ उसके शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और मौत से कुछ मिनट पहले वो अपने मायके वालों से रो रो कर मदद मांग रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्विसा की लाश पिछले कई दिनों से मोर्चरी में पड़ी है। उसका पति फरार बताया जा रहा है और रिटायर्ड जज सास को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। ऐसे में अब सवाल सिर्फ मौत का नहीं बल्कि सिस्टम और रसूल के इस्तेमाल का भी उठ रहा है। चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। आज हम बात करेंगे भोपाल की ट्विसा केस की पूरी कहानी, वो सीसीटीवी फुटेज, वो आखिरी कॉल और वो सवाल जो इस मामले को आत्महत्या नहीं बल्कि संभवित हत्या की तरफ इशारा करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 31 साल की ट्विसा शर्मा नोएडा की रहने वाली थी, मॉडलिंग और फिल्मों में काम कर चुकी। ट्विसा की शादी कुछ ही महीने पहले भोपाल के रहने वाले क्रिमिनल लॉयर समर्थ सिंह से हुई थी। यह रिश्ता एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए तय हुआ था और दोनों परिवारों की सहमति से धूमधाम से शादी हुई थी। लेकिन परिवार वालों के मुताबिक शादी के बाद ट्विसा की जिंदगी धीरे धीरे मानसिक प्रताड़ना में बदल गई थी। घर वालों का आरोप है कि ट्विसा को लगातार ताने दिए जाते थे, मानसिक रूप से परेशान किया जाता था और वो कई बार मायके फोन करके अपनी तकलीफ बताती थी। 12 मई की रात यानी मौत वाली रात भी ट्विसा ने अपनी माँ और भाई को फोन किया था। परिवार का दावा है कि उसने रोते हुए कहा था कि अब वो और सहन नहीं कर सकती और घर लौटना चाहती है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। परिवार के मुताबिक रात करीब 10:05 पर ट्विसा की आखिरी कॉल आई थी और करीब 15 मिनट बाद उसकी सास गिरिबाला सिंह का फोन आया कि ट्विसा फंदे से लटक गई है और उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। अब इसी के बीच सामने आया है सीसीटीवी फुटेज, जिसने पूरे केस को संदिग्ध बना दिया है। फुटेज में ट्विसा को छत की ओर जाते देखा जाता है। उसके हाथ में कुछ रस्सी जैसी चीज दिखाई देती है, लेकिन अगले फुटेज में उसका पति समर्थ उसे सीपीआर देता दिखाई देता है और तभी उसकी रिटायर्ड जज सास ऊपर आती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सामान्य कैसे थी। उन्होंने सीढ़ियों की तरफ घबरा कर देखने के बजाय पहले बगल वाले कमरे में जाना जरूरी समझा और फिर कुछ देर बाद बिल्कुल शांत तरीके से नीचे चली गई। इसके बाद ट्विसा को नीचे ले जाया जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विसा के शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं। यानी सवाल उठ रहा है, अगर ये आत्महत्या थी तो शरीर पर इतने चोट कैसे आए। परिवार का आरोप है कि ट्विसा के साथ लगातार मारपीट और टॉर्चर किया जा रहा था और ये निशान उसी के सबूत हैं। इतना ही नहीं, जिस इलास्टिक एक्सरसाइज बेल्ट से फांसी लगाने की बात कही गई, उसके फॉरेंसिक परीक्षण में भी देरी हुई। परिवार का कहना है कि अगर ये हत्या है तो उसी बेल्ट से गला दबाकर बाद में शव को लटकाया गया हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ट्विसा आत्महत्या करने जा रही थी तो उसने कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं छोड़ा। इसके उलट उसकी आखिरी चैट्स और कॉल रिकॉर्डिंग सामने आ रही हैं, जिसमें वो खुद को फंसी हुई बता रही है। उसकी दोस्त के साथ चैट में भी ट्विसा अपनी तकलीफ जाहिर करती नजर आती है। अब इस केस में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब ट्विसा की रिटायर्ड जज सास ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी देते हुए ट्विसा पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने दावा किया है कि ट्विसा ड्रग एडिक्ट थी, उसका व्यवहार असामान्य था और वो कई बार घंटों गायब रहती थी। लेकिन ट्विसा का परिवार इसे मौत के बाद चरित्र हनन बता रहा है। उनका कहना है कि अब असली सवालों से ध्यान हटाने के लिए
उनकी बेटी की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। फिलहाल भोपाल पुलिस ने इस मामले में दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया है। एसआईटी गठित की गई है, लेकिन ट्विशा का परिवार अभी भी संतुष्ट नहीं है। उनका आरोप है कि रसूख और प्रभाव के कारण जांच प्रभावित हो रही है। एक तरफ बेटी की लाश कई दिनों से मोर्चरी में पड़ी है, दूसरी तरफ परिवार इंसाफ के लिए थाने से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक चक्कर काट रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्विशा ने सच में खुद अपनी जिंदगी खत्म की या फिर ये सुनियोजित हत्या थी जिसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। सच जो भी हो, लेकिन इस केस ने एक बार फिर ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या एक बहू की आवाज रसूखदार परिवारों के सामने इतनी कमजोर पड़ जाती है कि उसकी मौत भी सवाल बनकर रह जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए India.com के साथ।